नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर दिनांक 15 मई 2021 के करंट अफेयर्स के अंक में। तो राजस्थान, देश और दुनिया, इन तीनों की खबरों को लेकर के हम हाजिर एक बार फिर से। आरएस और आरपीएससी की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारा गुलदस्ता मार्च 2021 का अंक भी ले सकते हैं, जिसमें ये करंट अफेयर्स जो हैं उनको एक साथ पूरे महीने के करंट को जोड़ा जाता है। मात्र 35 रुपये की इस बुक में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करंट अफेयर्स मिलेंगे, तो दोनों ही माध्यम के बच्चे इससे लाभान्वित हो सकते हैं। आरएस जंक्शन ऐप से आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा एसआई एग्जाम के लिए हमारा हिंदी का कोर्स और पॉलिटी जो है आरएस मुख्य परीक्षा और बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो भी यहाँ पर कोर्स चल रहे हैं, तो उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों, उत्तरी हिंद महासागर में वर्ष 2021 का पहला चक्रवाती तूफान, जिसका नाम रखा गया है ताउते, आपको बताना है ये किस एक देश द्वारा दिया गया है। तो म्यांमार द्वारा इसे दिया गया है। दरअसल जो 8 देशों का समूह हिंद महासागर के चारों ओर है, उनके द्वारा बारी बारी से जो भी चक्रवात आते हैं उनके नाम रखे जाते हैं। इन चक्रवातों की शुरुआत सामान्यतः मई माह में होती है और दिसंबर माह तक इन चक्रवातों का आना लगा रहता है। इसी तरह के 5 चक्रवात पिछले वर्ष भी हमारे यहाँ पर आए थे। 2021 का ये पहला चक्रवाती तूफान है और इसका नाम है ताउते। ताउते या तोकते, आप देखेंगे कई जगह पर इसको तोकते भी लिखा गया है। इसको अर्थ है तेज आवाज़ करने वाली छिपकली। तो ताउते नाम म्यांमार ने दिया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 14 मई की सुबह से ही ये शुरू हो गया है और इसकी वजह से जो अरब सागर के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। 16 मई के करीब ये काफ़ी तेज़ हो जाएगा और 19 से 20 मई तक इसके गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ तट पर पहुँचने की संभावना है। अगर 2020 की बात करूं तो उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में अम्फान, निसर्ग, गति, निवार और अंतिम बुरेवी नामक 5 बड़े चक्रवात देखे गए थे, जिन्होंने काफ़ी तबाही मचाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, जो राजस्थान से जुड़ा है। दोस्तों, हाल ही में बजट 2021-22 में की गई घोषणा के अनुरूप राज्य के एक वन्यजीव अभ्यारण्य में वन्य जीवों के प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण केंद्र हेतु राशि स्वीकृत की गई है और इस अभ्यारण्य का नाम है तालछापर अभ्यारण्य, जो कि चूरू में स्थित है। तो राज्य सरकार ने इस वर्ष बजट में ये घोषणा की थी कि इस क्षेत्र में वन्यजीव प्रबंधन हेतु एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिससे जितने भी वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं वे लाभान्वित हो सके। तो इसीलिए 2.40 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए स्वीकृत किया गया है। ये कार्य वानिकी एवं वन्यजीव संस्थान द्वारा किया जाएगा। अगर तालछापर की बात करें तो तालछापर रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ पर कृष्णमृग और कुर्जा जैसे पक्षी विचरण करते देखे जा सकते हैं। यह अभ्यारण्य अपने मोथिया नामक एक घास के लिए भी प्रसिद्ध है, जो यहाँ पर पाई जाती है। तालछापर अभ्यारण्य राजस्थान में चूरू जिले की जो सुजानगढ़ तहसील है उसमें छापर नामक एक गाँव में स्थित महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से किस एक पुरुष खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैटियो बर्टेनी को हरा करके और इस वर्ष का मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। वे दुनिया के 6ठे नंबर के खिलाड़ी हैं और जर्मनी से जुड़े हैं। उन्होंने इटली के मैटियो बर्टेनो को हराया और 3 साल बाद में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। इससे पहले ज्वेरेव ने मैक्सिको ओपन को भी जीता था। 24 वर्षीय ज्वेरेव का यह मैड्रिड में दूसरा खिताब है। इससे पहले वह 2018 में यहाँ पर चैंपियन बन चुके हैं। ज्वेरेव ने 3 साल मास्टर्स 1000 ट्रॉफी जीती, जो कि उनके करियर का चौथा खिताब है। 3 साल बाद में ये ट्रॉफी मास्टर्स 1000 ट्रॉफी उन्होंने जीती है। महिला एकल की बात करें तो महिला एकल के फाइनल में आर्यना सबाल्का ने शीर्ष रैंकिंग और चैंपियन एशले बार्टी को 6-0, 3-6 और 6-4 से हराया। पुरुष युगल की बात करें तो फाइनल में स्पेन के मार्सेल ग्रेनुलर्स और अर्जेंटीना के होरासियो जेबलोस ने क्रोएशिया के निकोल मैटकिच और मैट पाविच को हरा करके खिताब अपने नाम किया है। तो ये मैड्रिड ओपन के बारे में जानकारी है जो आपको याद रखना है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव इस बार के विजेता हैं, जबकि महिलाओं में आर्यना सबाल्का ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों, हाल ही में पर्यावरण के दृष्टिकोण से दुनिया में सबसे जोखिम भरे शहरों की एक सूची जारी की गई है और इस सूची के टॉप 20 शहरों में 13 शहर भारत के हैं। इसी तरह से
टॉप 25 शहरों में राजस्थान का एक शहर भी है और उसका नाम है जयपुर, जो कि 22वें स्थान पर इसमें रहा है। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से इन क्षेत्रों का काफ़ी डिग्रेडेशन हो चुका है और इसी क्रम में राजस्थान को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे जोखिम भरे 20 शहरों में 13 शहर अकेले भारत में है। यह खुलासा एक नई रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण के प्रतिकूल सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हालात भारत के कुछ शहरों में है। इनमें दुनिया के कुल 576 शहरों के हालात का आकलन किया गया था। 100 जो सबसे ज़्यादा जोखिम वाले शहर हैं उनमें से 99 शहर एशिया में हैं। ये रिपोर्ट विरिस्क मैप्ले क्राफ्ट नामक कंपनी ने जारी की है, जो दुनिया के सभी देशों में पर्यावरण संबंधी जोखिम का आकलन भी करती है। बात करें तो राज्य की राजधानी जो दिल्ली है, देश की राजधानी, वो इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर रही है, जबकि जयपुर इस रिपोर्ट में 22वें स्थान पर रहा है। तो दिल्ली सबसे हालत ख़राब है, जहां ये दूसरे स्थान पर रही। भारतीय शहरों में चेन्नई तीसरे स्थान पर, आगरा छठे, कानपुर 10वें, जयपुर 22वें, लखनऊ 24वें और मुंबई 27वें स्थान पर रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो इस स्थिति में बदलाव अवश्य होना चाहिए और सरकार को अभी से प्रयास करने चाहिए ताकि आने वाले समय में पर्यावरण जोखिम की वजह से जो नुकसान हमारे यहाँ पर होने वाला है उसे रोका जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर हमारी देखते हैं। फोर्ब्स पत्रिका, जो कि एक प्रतिष्ठित पत्रिका है और विभिन्न प्रकार की सूचियां जारी करती है, उसने 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें इस बार चमत्कारिक रूप से कॉनर मैकग्रेगर सबसे पहले स्थान पर रहे हैं। वहीं बात करें रोजर फेडरर की, जो कि 2019 में पहले स्थान पर थे, वे इस बार 7वें स्थान पर खिसक गए हैं। तो कॉनर मैकग्रेगर, जो कि एक दिग्गज मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर हैं, उन्होंने दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। फोर्ब्स पत्रिका ने कुल 10 एथलीटों की सूची इसमें जारी की है। अगर इस बात करें तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट में ये जो फाइटर हैं ये आयरलैंड के हैं और 32 वर्षीय इस फाइटर ने करीब 1324 करोड़ रुपए जो हैं उसकी कमाई की है। हालांकि इन्होंने इस बार एक ही मुकाबला खेला, लेकिन अन्य स्रोतों से इनकी कमाई काफ़ी ज़्यादा रही है। फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी लियोनेल मेसी करीब 956 करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो करीब 882 करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पर रहे। वहीं बात करें पिछले वर्ष के शीर्ष खिलाड़ी फेडरर की, तो वे इस बार 7वें स्थान पर खिसक गए हैं। जो मैकग्रेगर हैं ये टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर और गोल्फर टाइगर वुड्स के बाद दुनिया के सिर्फ तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही वर्ष में 515 करोड़ रुपए की कमाई मैदान के बाहर की है। मतलब मैदान के अलावा बाहरी स्रोतों से इन्होंने ये कमाई की है। तो दोस्तों ये है आज के करंट अफेयर्स जिन पर मैंने चर्चा की। संक्षिप्त, सारगर्भित और आपकी परीक्षा उपयोगी खबरें लेकर के मैं रोज आता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और इसी तरह लाइक और शेयर करते रहें। बने रहें हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के लिए जाएँ हमारी एप्लीकेशन पर जिसका नाम RS जंक्शन। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।